to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपके लिए जनवरी क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जनवरी की, क्या कुछ प्रेडिक्शंस है आपकी लाइफ में जनवरी में क्या बदलाव आने वाला है। ठीक है, सो ये एक डिटेल रीडिंग होगी आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स है, हर एक एस्पेक्ट में कवर करने वाली हूँ, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आराम से बैठ के इस रीडिंग को देखिए। लेट्स सी यहाँ क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आती है इन फरवरी मंथ। ओके, तो लेट्स सी सबसे पहले आपके लिए मास्टर कार्ड क्या होने वाले हैं, मास्टर कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। तो लेट्स सी विद दिस कार्ड्स मैं आपके लिए सबसे पहले मास्टर कार्ड लेने वाली हूँ जनवरी के लिए क्या होगा। ठीक है, सो आई होप यू आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड सिट बैक इन योर ब्लैंकेट एंड एंजॉय योर रीडिंग, या फिर जो भी आप काम करते हो। ठीक है, एंड वी विल सी, लेट्स सी कि क्या आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं जनवरी के लिए। आपका मास्टर कार्ड क्या होने वाला है होगा, लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या होने वाली है। लेट्स सी, ओके, दो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी, जितने कार्ड्स आपके लिए आने थे। आई होप यू ओके ओके वी हैव यहाँ पे द काउ, देन वी हैव क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्पाइडर, ओके वी हैव ओके द हॉर्स, and I'm gonna take one more card from here as well। एक और कार्ड जो है कि वेल्थ, ओके बर्डन। ये टाइम पीरियड है अपनी इमोशनल जो भी बैगेजेस है वो रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो मास्टर कार्ड आपकी एनर्जीज को बता रहे हैं, ठीक है, ये मास्टर कार्ड बता रहे हैं आप लोगों की क्या कुछ एग्जैक्ट शिफ्ट और बदलाव यहाँ पे आपके लिए लाने वाला है लियोज। तो सिंह राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। तो ये जो पहली कार्ड है वो आप लोगों के लिए बता रहा है, ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि काऊ है यहाँ पे। काऊ इंडिकेट करती है कि आप जो है कि अबंडेंस को रिसीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों से पैम्पर लोग कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। ये आप अपनी बॉडी में क्या इनटेक कर रहे हो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हो। क्या आप खा रहे हो, क्या आप पी रहे हो, कैसे आपकी बॉडी को एग्जैक्ट न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी आपका वेट गोल है या फिर आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस हो रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दोज थिंग दैट यू आर इनटेकिंग, और या फिर जो आप ड्रिंक कर रहे हो। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी। आप अपनी लाइफ में डिसाइड करें कि जंक फूड को कैसे कट ऑफ करना है। एक हेल्दी जो गोल है अपनी लाइफ में न्यूट्रिशन या फिर हेल्दी डाइट कैसे लेना है, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक कैसे लेना है, इसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। ऑल्सो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है आस्किंग और रिसीविंग का कार्ड है। किसी से कुछ पूछना, और वो अगर आप एक ऐसे स्थिति में हो जहां आप किसी से कोई आंसर्स मांग रहे हो और उनका आंसर का वेट कर रहे हो, उनसे आपको आंसर्स मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी किसी के साथ बातचीत हो रही है जिनके साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, उनसे बहुत सारे जवाब लेने पड़ रहे हैं एंड आपको किसी को जवाब देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए जनवरी में। ऑल्सो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो पहली जो कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है। देन दूसरा कार्ड है यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का। आई थिंक ये टाइम पीरियड है जहाँ आप नई चीज़ों को क्रिएट करने में अपने लाइफ में लगे हुए हो। मल्टीपल प्रोजेक्ट करना, या फिर यू आर डूइंग समथिंग लाइक कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी। स्पाइडर को देखते हो आप कितनी मेहनत से अपने पूरे जाल को बनाता है, तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हो अपने काम को लेके कि अच्छा आपको ये भी चीज़ करनी है। यानी मल्टीपल टास्किंग भी करते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। आप जिस तरीके के प्रोजेक्ट कोई नया करना चाह रहे थे उसके ऊपर आप काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आई थिंक आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आप देख पाओगे कि आपके लाइफ में ये टाइम पीरियड है जहाँ कि आप अपनी क्रिएटिव पावर्स का यूज़ कर रहे हो। आपको दिखाना है कि आप जो काम कर रहे हो या जो आपको प्रोजेक्ट मिला है या जिस फील्ड में हो आप, उसमें आपको लगेगा कि आपको कुछ डिफरेंट, कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स हिट करना है। एंड उसके लिए आपको जो आइडिया चाहिए, थोड़ा सा अलग हटके आइडिया चाहिए ना, वो आपको यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अपना चीज़ ऐड अप, थोड़ा मसाला, थोड़ा स्पाइसेस यू आर एडिंग अप, एंड इसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका काम है वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है, लोगों से अलग स्टैंड करते हुए नज़र आ रहा है, एंड जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएशन यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत और शिद्दत करने के मूड में यहाँ पे मुझे
दिख रहे हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए हॉर्स का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो विटालिटी है, वो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हो, आप बहुत मजबूत फील कर रहे हो, आपकी डाइजेशन हो वो इम्प्रूव हो रही है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपके अंदर की एनर्जी इम्प्रूव हो रही है, आप एनर्जेटिकली स्ट्रांग महसूस यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये टाइम पीरियड है जहाँ आप किसी से भी मदद मांगोगे और आपको लगेगा कि क्या ये पर्सन, मुझे इसकी मदद चाहिए, ठीक है, क्या मैं उसे कॉल करूँ या इससे मैं मिलूँ या फिर इससे मैं मदद मांगूँ, तो क्या ये पर्सन मेरी मदद करेगा या हेल्प करेगा। एंड जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी भी अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि एक्सपेक्ट करके शायद कर दे, क्योंकि मुझे इस पर्सन की हेल्प चाहिए, क्योंकि यही इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता है और मुझे एग्जैक्टली इसी से मदद चाहिए, तो यहाँ उस पर्सन की आप लोगों को मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे किसी का एक सिग्नेचर भी आपको चाहिए हो सकता है, ठीक है, कि मुझे इस डॉक्यूमेंट पे इस पर्सन का सिग्नेचर चाहिए, बिकॉज ये उस पोजीशन को होल्ड करता है, ठीक है, कि ये इसके सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस इस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, तो वो आपको मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप किसी एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि अथॉरिटी पोजीशन को बिलोंग करता है, वहाँ पे ग्रोथ और सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, उस फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड ये कार्ड आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड है वेल्थ का, मतलब समझ ही रहे हो आप, फाइनेंशियल अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे हो रहे हो, फाइनेंशियली आप जो है कि सिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ इनकम मिल सकता है, अचानक से कोई लाइक कोई लॉटरी हो या फिर जो है कि अचानक से कोई सोर्स मिल जाए आपको इनकम का, या फिर इवन लोन सैंक्शन हो जाए, जो भी आपको वेल्थ रिक्वायर्ड है, यानी फाइनेंशियल सोर्सेस जो आपको रिक्वायर्ड है वो अचानक से आपको मिल सकता है यहाँ पे, जो भी एनर्जीज़ है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड जो कि लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लियोज यहाँ पे सिंह राशि वाले जातक, आपके लिए ये चीज़ है कि अगर आपने अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं की है ना, तो आप जो है कि अर्निंग स्टार्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कार्ड नज़र आई है। नाउ लेट्स सी कि क्योंकि मैंने एरीज के लिए भी अभी मैंने रीडिंग की है, तो मैंने सबसे पहले इस बार जो है कि आपकी वेल्थ को कवर किया है कि वेल्थ वाइज जो है कि कैसी रहने वाली है आपकी जनवरी। तो मैं देखती हूँ कि वेल्थ वाइज जो है कि जनवरी आपके लिए क्या बदलाव लेके आने वाला है। 2 मास्टर कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं, बट एग्जैक्ट व्हाट डू वी नीड टू नो इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, अगेन अथॉरिटी की मैंने अभी जस्ट बात की थी, और यही कार्ड आप लोगों के लिए आया है लीडरशिप का। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि यू आर स्टेपिंग इनटू अ रोल एज अ लीडर। तो यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, इवन अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ हाउसवाइफ हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी पोजीशन वहाँ होगी जहाँ आप लीड कर रहे हो, आपको कोई ऐसा काम या मैनेजमेंट करने को मिल रहा है जहाँ पे कि लोगों को आपको गाइड करना पड़ेगा। ओके, इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं किसी अथॉरिटी फिगर या पोजीशन की, तो आपको बहुत सारे लोगों को गाइड करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपकी राय या अनुमति लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये ऐसी पोजीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, एक एक सीढ़ी करके आप उस पोजीशन पे पहुँचते हो, तो अभी जो है कि आप स्टेप आगे ले पा रहे हो उसके लिए। यहाँ पे डिनाइल की एनर्जीज है, यहाँ पे परहैप्स यू आर इंस्टेटिंग दैट यू रियली समथिंग दैट मीन व्हाट इट इज़। यहाँ पे ये है कि आप इस समय इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे लोगों को ना कहते हुए नज़र आ रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, तो आप अपना टाइम खाली वेस्ट नहीं करना चाहोगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि 2025 में आपने जो गोल्स बनाए हैं, जो प्लान्स बनाए हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मुझे लोगों को ना कहना भी पड़े तो मैं कहूँगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे अभी तक मेरे दिमाग में जो कुछ भी प्लान चलते हुए आया है, अभी तक आप उस पर कितना पहुँचे हो, ठीक है, उसकी वो सारी चीज़ चल रही है कि ओके मेरे लाइफ का ये गोल है, लेकिन मैं अभी तक पहुंचा कहाँ हूँ और मैं किस वजह से नहीं पहुंचा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आप एड्रेस कर रहे हो। अगर आपको ज़रूरत है कि किसी पर्सन को कोई आपको ऐसे ही कह दे कि चलो यार बाहर घूम के आते हैं, चलो यार ये काम बाद में स्टार्ट कर लेना, यू विल से नो, यू विल से नो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है और मैं जो चाहता हूँ वो मुझे करने की ज़रूरत है।
यहाँ पे आप लोगों के लिए शिफ्ट है। तो दिस इज़ द होल थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि पूरे रीडिंग में इस चीज़ की आपकी बात हो रही है कि शिफ्ट वाइज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी परसेप्शन या आपकी माइंड सेट में शिफ्ट नज़र आ रहा है, एक बदलाव नज़र आ रहा है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट, आप अपनी रियलिटी को बेंड कर सकते हो करियर एंड फाइनेंस वाइज भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो शिफ्ट हो रही है आपकी परसेप्शन में, आपकी माइंड सेट में, ये आपकी रियलिटी को बेंड करने वाली है। ऑलराइट, तो या एंड फॉर दोज जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे स्टडी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा आप दिख रहे हो। इनफैक्ट आपकी अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की सोच रहे हो, अचानक से मुझे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दी। ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए टाइम पीरियड है अच्छा, अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करना चाह रहे हो तो ये टाइम पीरियड है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। यहाँ पे ये जिस भी चीज़ में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या फाइनेंसेस, स्टॉक बाई करना है, तो ये टाइम पीरियड अगर जो लोग चाहते हैं कि क्या मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये विंडफॉल है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बात कर रही थी क्योंकि वेल्थ का भी कार्ड आया था और विंडफॉल, ये विंडफॉल मनी का विंडफॉल होने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेडली कहीं से आपको मनी रिसीव हो सकता है या फिर आपकी पे रेज है। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि अचानक से आपके बॉस खुश हो कि आपकी सैलरी बढ़ा दे, तो ये चांसेस भी हैं आप लोगों के लिए। तो या नाउ लेट्स सी विद द टैरो कार्ड्स, क्योंकि बिना टैरो कार्ड्स के तो आपकी रीडिंग अधूरी है। टैरो कार्ड से लेट्स सी कि यहाँ पे और एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूँगी। तो ये कार्ड एग्जैक्टली आपके फाइनेंस, आपके करियर के लिए है, तो ये इसलिए मैंने एग्जैक्टली उसी से देखा कि एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ मैंने अलग कार्ड्स लिए हैं सो दैट आपको ज़्यादा क्लियरली रीडिंग समझ में आ सके। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है। 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे और 9 एंड 10 ऑफ पेंटिकल। माय गॉड, यहाँ पे 9 ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल आपके लिए डेफिनेटली रिकवरी है आपकी हेल्थ वाइज। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, किसी भी मेडिकेशन पे हो, यहाँ पे अब बिग रिकवरी, अचानक से एक शिफ्ट है आप लोगों के लिए कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी एंड कंटिन्यूसली आप मेडिकेशन पे थे या दवाई ले रहे थे या कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे थे। अचानक से ट्रेमेंडस एनर्जी शिफ्ट है जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आप देख पा रहे हो हेल्थ में। आपकी फैमिली का केयर और सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे आपकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। अगर आप एक फैमिली में रहते हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और आपकी हेल्थ और रिकवरी में यहाँ पे मदद कर रहे हैं लोग। स्पेशली पेट्स के साथ कनेक्ट करना आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव वाइब लेके आएगा। ये आपके माइंड में स्वीट मेमोरीज ऐड कर रहा है, ये आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं बर्ड्स के साथ या एनिमल्स के साथ कनेक्ट करके मैं क्या ही करूँगा यार। तो क्या है ना कि उनसे जो भी पॉजिटिव वाइब एनर्जीज़ आप लोगों को मिलती है उससे आपकी स्वीट मेमोरीज़ तो जनरेट होती है, बट साथ में हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और ये हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है कि आप इम्प्रूव कर पाते हैं, आपकी हेल्थ, आपकी थिंकिंग, सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट आता है। आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स जो है कॉर्टिसोल वो कम होते हैं। मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ बट आई एम नॉट गोना गिव यू लेक्चर, बट दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि क्या ही होगा एनिमल्स के साथ करने। ना स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो रहे हैं, नाउ यू आर इम्प्रूविंग। तो ये एक एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक शिफ्ट है आप लोगों के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको हेल्थ वाइज। नाउ फॉर दोज हु आर सिंगल, जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है हेल्थ वाइज, नॉट हेल्थ वाइज। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए जनवरी। 2 कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जैसे यहाँ पेंटिकल का कार्ड आया, यहाँ पे सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, अच्छी न्यूज़ लेके आना, कोई न्यूज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे किसी पर्सन का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है। ये कोई पर्सन ऐसे हो सकता है जो किसी अचानक से आपका नंबर लेके बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कोई पर्सन यहाँ रेडी है आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। आपके इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, दिस कैन बी योर सीनियर। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, एंड दिस इज समवन जिनसे ऑलरेडी आप बात कर चुके हो सकता है इनसे कभी आपने एडवाइस ली हो, ठीक है, कभी किसी तरीके से बात की हो। तो या दिस इज समथिंग, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ये पर्सन नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपके पास आ रहे हैं और इस वक्त ये पक्का इरादा करके आ रहे हैं कि जो भी इनकी फीलिंग्स है, इनके इमोशंस है, ये बता के ही रहेंगे आपको, बिकॉज सोर्ड्स है दोनों के हाथ में। यानी दिस पर्सन इज़ रियली रियली रेडी। इनका माइंड से क्लियर है कि इस बार आएंगे तो जो भी इनके इमोशंस है
या फ़ोन पे बताए या फेस टू फेस बताए, बट ये पर्सन आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो है कि बता के ही रहने वाले हैं। तो ये एक एनर्जीज निकल के आ रही है आपके सोर्स के साथ। नाउ जो लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जनवरी क्या लेके आने वाला है। सो वो फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप, जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड अ सिंगल कार्ड। ओके लेट्स सी कैसा रहने वाला है जनवरी आप लोगों के लिए, दोज हु आर ओके किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है। तो दोज हु आर मैरिड और या रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए अच्छा आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे। हो सकता है कि आपके इन लॉज के साथ आपका झगड़ा हो, बात हो, किसी तरीके की कोई इश्यूज़ हो, तो ये पर्सन आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको समझा रहे हैं, वो आपकी साइड से बातें कह रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आ रही है, एंड फैमिली की ही बात यहाँ हो रही थी, रिलेशनशिप की बात हो रही थी, और 10 ऑफ कप्स का आना इज़ वेरी पॉजिटिव। ये अच्छी इंडिकेशन है जहाँ आप लोगों के लिए हो सकता है आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। आपके फैमिली में हैप्पीनेस यहाँ पे रहने वाली, स्टेबिलिटी आ रही है, एंड या कोई फैमिली में कोई इश्यूज़ है वो यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के मूड में दिख रहे हैं, ठीक है, आपको पैम्पर करने के मूड में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आपको समझाने के मूड में दिख रहे हैं। ओके आपकी साइड लेते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड या सो दिस इज़ फॉर सिंगल, दिस इज़ फॉर मिंगल आपकी हेल्थ वाइज, एंड दिस इज़ योर करियर एंड फाइनेंसेस वाइज। लेट्स सी कि और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ से मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से भी देख लेती हूँ कि क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ से। सो ये कार्ड है आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। ओके दिस इज़ फर्स्ट हाउस यहाँ पे है। यहाँ पे आप ना अपनी अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका जो भी लिविंग रूम है या जहाँ आपकी जो बेडरूम है वो शायद कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप उसको बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो। ये टाइम पीरियड है जहाँ अपनी ब्यूटी, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी आत्मनिर्भर होने के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को लेके कोई अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि टी लीफ यहाँ पे जो कार्ड्स है ये बहुत प्यारे कार्ड्स हैं और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। तो मैं सफल तो कर लूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जनवरी के लिए फॉर माई ब्यूटीफुल लियोस। ओके रिकन्सिलिएशन, ये टाइम पीरियड है जहाँ जो लोग सिंगल्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए टाइम पीरियड में आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ओके एंड रिकन्सिलिएशन का टाइम है, एक होने का टाइम है। और क्या कार्ड्स यहाँ कहते हैं, लेट्स सी फॉर द लियोस। वी हैव सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली आप ओवरकम कर रहे हो। किसी के साथ आप डील कर रहे हो जो कि या रिलेशनशिप में हो या फिर डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ जो कि मैन, देयर इज़ अ मैन इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। डिसअपॉइंटमेंट विद सम अफेयर, यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन आप किसी से मत रखना, बिकॉज हो सकता है किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो एंड तो यहाँ किसी से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ओके यहाँ पे आप लोगों के लिए है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ एस्पेक्ट है आपके लाइफ में जहाँ आप राइट डिसीजन पे हो और राइट पाथ पे हो। एंड यहाँ पे कुछ लेसन्स है, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है विच इज़ टेलिंग या कुछ लेसन्स है, कुछ एक्सपीरियंसेस है जो आप लोगों को मिलने हैं। यहाँ कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ सीक्रेटिव हो सकता है आपके लिए, कोई सीक्रेट्स को ना छुपा रहा है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आप लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आने वाला है। यहाँ पे गुड फॉर्चून आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है, अच्छी किस्मत। सो या एक नई जर्नी के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में
पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट लियोस, आपकी जनवरी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जनवरी की जो जर्नी है आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।